नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। समझते हैं आज के ट्रेड का लॉजिक कि हमने आज कहाँ ट्रेड लिया और क्यों ट्रेड लिया। आज हमने फिन निफ्टी में ट्रेड करा है, बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करा। फिन निफ्टी में ट्रेड करा है तो फिन निफ्टी में मैंने ट्रेड जो पहला ट्रेड करा है वो कॉल का ट्रेड करा है। मैंने आज जितने भी ट्रेड करे हैं वो कॉल के ही करे हैं, तो वो समझ लेते हैं कि क्यों करे हैं। मैंने 23,000 की कॉल लिया था 9:39 कुछ सेकंड पे। तो 9:39 कुछ सेकंड की वो देख लेते हैं कि क्यों लिया है। तो 9:39 ये वाली इधर होती है, 9:35 वाली है, तो ये 9:40 पे ख़त्म होगी। तो मैंने ये ट्रेड क्यों लिया है, क्योंकि ये 23,000 का जो राउंड फिगर है उसको तोड़ा है। उसको तोड़ने के का रीज़न था, तो इसलिए मैंने वो ट्रेड लिया है, 23,000 की कॉल लिया है। क्यों लिया है 23,000 के राउंड फिगर पे ही क्यों लिया, क्योंकि ये अगर कल का चार्ट देखोगे तो कल ये बिल्कुल रेंज बना गया था एक तरीके से। तो जैसे ही उस रेंज को निकाला है इसने 23,000 वाली, ये 950 960 वाली रेंज बना रहा था, इधर ये वाली देख सकते हो। तो इसने फिर ये 23,000 वाला ये वाला निकाला है राउंड फिगर, उसके बाद मैंने ट्रेड लिया है। तो वो मैंने 9:39 पे लिया है। लेकिन मैंने पता है क्या है, आज बड़े छोटे छोटे मूव पकड़े हैं, मैं बड़े मूव के लिए गया नहीं, क्योंकि मैंने ट्रेड कल करा था लेकिन मुझे लॉस हो गया था। लेकिन उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, मैं वीडियो नहीं डाल पाया आपके लिए, लेकिन कल मुझे लॉस था। ठीक है, तो वो लॉस भी मैं बता दूंगा क्या था कि क्यों हुआ था, क्योंकि ये रेंज बाउंड जो हो गया था उसी चक्कर में मेरा लॉस हो गया था। तो ऐसा कोई नहीं, वो प्रॉफिट लॉस चलते रहते हैं। तो ये 9:39 कुछ सेकंड पे लिया है। तो ये 35 वाली कैंडल, ये वाली कैंडल है, ये वाली देख सकते हो, ये वाली। तो ये 40 पे ख़त्म हो रही है, तो मैंने यहाँ कहीं ट्रेड लिया और 9:41 कुछ सेकंड पे मैंने निकाल दिया है। तो ये यहीं कहीं मैंने निकाल दिया। तो प्रीमियम पे जाके देख लेते हैं कि प्रीमियम पे क्यों कहाँ लिया है। तो 23,000 की कॉल देखते हैं। तो 23,000 की कॉल है हमारा ये वाला। तो 23,000 की कॉल देखते हैं, 9:39 वाला। आज मैंने कई स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड करा है। क्यों करा है, क्योंकि कल लॉस भी था और आज अप मूव में था, तो इसलिए मैं वो ट्रेड करता चला गया, मेरा प्रॉफिट बनता चला गया, इसलिए मैं वो ट्रेड करता चला गया। तो 9:39 पे लिया है, तो मैंने इधर कहीं लिया है 9:39 और 64 रुपये 40 पैसे पे लिया है मैंने। तो 64 रुपये 40 पैसे ये इधर होता है, और मैंने निकाल कहाँ दिया है 74 पे। तो 70, इसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ तो समझ में आ जाएगा कि क्यों लिया था। क्योंकि वो बड़ा अप डाउन कर रहा था और वो डरा रहा था। भाई जहाँ डर लगे ना वहाँ ट्रेड अपना निकाल दो, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है। जब लॉस हो जाता है एक बार तो साइकोलॉजी फिर ख़राब हो जाती है। तो 9:39 कुछ सेकंड का है। तो 9:39 वाली कैंडल देखते हैं। तो ये वाली कैंडल है 9:39 कुछ सेकंड वाली। तो ये मैंने कितना 64 पे लिया है, 64.40। तो ये लिया है इधर। इधर लेने के बाद में देखो ये मैंने निकाला है 9:41 पे। तो 9:41 पे ये इधर कहीं निकाल दिया है, ये वाला यहीं निकाल दिया है मैंने। ठीक है, क्यों निकाल दिया, 100 क्वांटिटी लिया था और मुझे इसमें 10 पॉइंट मिल रहे थे, तो 100 रुपये मुझे मिल रहे थे। तो 100 रुपये जैसे ही मिले मैंने वो ट्रेड निकाल दिया। निकालने के बाद में फिर मैंने दूसरा ट्रेड करा है, 23,050 की कॉल लिया है। तो 23,050 की कॉल दिखा देता हूँ मैं। 23,050 की कॉल मैंने कहाँ लिया है, ये वाला 23,050 की कॉल है। ये 9:47 पे लिया है, ये भी मैंने 9:47 पे लिया। और मैं इतनी जल्दी जल्दी ट्रेड क्यों ले रहा था, क्योंकि ये नीचे ना आ जाए, वो वाला मेरे दिमाग में लॉजिक चल रहा था। और इसमें मुझे 1,000 रुपये मिल गए थे, तो इसमें मैंने फिर क्वांटिटी बढ़ा दिया था। मैंने 200 क्वांटिटी कर दिया था इसमें। तो 9:47 वाली कैंडल देख लेते हैं। 9:47 वाली ये वाली कैंडल है, 9:47 17 सेकंड वाली है, तो ये वाली कैंडल है। ठीक है, तो इसने जब ये वाली कैंडल बनाया था तो मैंने यहाँ अपना माइंड बनाया था कि मैं ट्रेड लूँगा। तो जैसे ही इसने इस वाला निकाला ये, तो ये मैंने 59 पे लिया है। तो 59 पे लेने के बाद में इधर मैंने कहीं लिया है, 59 पे लिया। तो 59 पे से जैसे ये 50 पे आया तो मैंने ये निकाल भी दिया है। और ये 9:56 पे निकाला है मैंने। तो 9:56 किधर होता है, ये वाला है 9:56 ये वाला कैंडल है। क्योंकि ये जब ऊपर से बहुत नीचे आ गया था और मुझे इसमें 10 पॉइंट का ही लॉस इसमें हो रहा था। 10 पॉइंट का जब लॉस हो रहा था, 200 क्वांटिटी था, तो मैं 1,000 रुपये के लॉस में आ गया था ओवरऑल। क्योंकि 1,000 रुपये का पहले प्रॉफिट था, यहाँ मेरा 1,000 रुपये 2,000 रुपये का लॉस हो गया था, तो मैं 1,000 रुपये और लॉस में आ गया था। तो मैंने वो देखते हुए, क्योंकि मैं लॉस बड़ा नहीं करना चाहता था,
तो मैंने इधर ये निकाल दिया था। उसके बाद में फिर मैंने ट्रेड लिया है 23,100 की कॉल लिया है मैंने फिर। तो मैंने फिर 23,100 की कॉल लिया है ये वाला, और इसमें क्वांटिटी था मेरा 250। तो और ये 9:58 पे ही लिया है, क्योंकि वहाँ देखा होगा 9:58 पर, क्योंकि ग्रीन कैंडल बन रहा था 23,050 के पे। तो ये 23,100 के उस पर देख लेते हैं। और ये है 9:58 वाला। तो 9:58 वाला ये वाला इधर होता है, ये वाली कैंडल, ये वाली देखो इधर कैंडल बनाया है। तो ये बहुत बड़ा कैंडल बना है 9:57 पर, और मैंने लिया है 9:58 23 सेकंड पर लिया है। तो मैंने इधर कहीं लिया है इस वाली कैंडल पर 9:58 23 सेकंड, और वो 45.80 पे लिया है। तो मैंने 45.80 पे लिया है, तो ये इधर कहीं लिया है, ठीक है ना। तो 45.80 पे लेने के बाद में ये फिर मैंने निकाल दिया 52.90 पे, और 10:44 पे निकाला है ये मैंने। तो 10:44 देखो किधर होता है, क्योंकि मैंने ये काफ़ी देर होल्ड करा, ठीक है ना। ये मुझे एक बार ये मूव मिला था, और ये कहाँ तक गया था 64 तक गया था, लेकिन उसके बाद ये गया नहीं। मेरा लॉस तो बराबर हो गया था, मैं प्रॉफिट में भी आ गया था ठीक ठाक, लेकिन मैं बड़े पॉइंट पकड़ने के लिए मैं वेट कर रहा था। तो कोई नहीं, ये फिर जब इधर आने लगा 10:44 पे मैंने निकाला है। तो 10:44 वाली कैंडल होती है तुम्हारा, कहाँ होती है 10:44, ये वाली कैंडल होती है 10:44 वाली, ठीक है ना। ये वाली कैंडल है 10:44 कुछ सेकंड पर निकाला है। तो मैंने 52 पॉइंट समथिंग पर निकाल दिया। क्यों निकाल दिया था, क्योंकि मेरा, मैं इधर देखो मैं अच्छे खासे प्रॉफिट में आ गया था, मुझे 3,500-4 हज़ार रुपये प्रॉफिट दिख रहा था। लेकिन फिर ये नीचे आने लगा, तो मैं इसका वेट कर रहा था कि ये इसको तोड़ दे एक बार ही, तो मैं ठीक ठाक प्रॉफिट में आ जाऊंगा। लेकिन ये उसको तोड़ा नहीं, 75 के ऊपर गया नहीं। ये 5 मिनट में दिखाऊंगा, यहाँ अच्छा वो आ रहा था, एक रेजिस्टेंस आ रहा था, इसकी वजह से मैंने वो मैंने बाद में देखा। बाद में देखने का रीज़न ये था, ये तब तक इधर आ गया था। तो मैंने ये यहाँ कहीं निकाला है, इस वाली कैंडल पे 52 पॉइंट समथिंग पे निकाला है। तो मेरा वो लॉस बराबर हो गया था, जो भी मेरा लॉस था, और मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट में था। तो कोई नहीं, इसके बाद में मैंने बोला चलो कोई नहीं, एक रिस्क और लूँगा मैं। फिर मैंने 23,150 की कॉल लिया है। तो 23,150 की कॉल मैंने लिया है 10:53 पे लिया है। तो 10:53 पे ये देख लेते हैं, 10:53 ये वाली कैंडल देखते हैं। ये देखो, इसमें मैंने और बड़ी क्वांटिटी उठाया था। बड़ी क्वांटिटी क्यों उठा रहा था, क्योंकि मैं ओवरऑल उसी रेंज में चल रहा था, ना मेरा प्रॉफिट था ना मेरा लॉस था, तो मैं वो बियर कर सकता था। मेरे स्टॉप लॉस बहुत छोटे छोटे थे। तो मैंने ये जब 450 क्वांटिटी लिया है 10:53 कुछ सेकंड पे लिया है। तो 10:53 वाली कैंडल देखते हैं। तो ये वाली कैंडल इधर, ये वाली कैंडल होती है 10:53 कुछ सेकंड वाली। तो जब ये वाली कैंडल होती है, तो उसके बाद में मैंने फिर ज़्यादा कुछ देखा नहीं, मैंने वो ट्रेड ले ही लिया था। ट्रेड ले लिया, और ये ट्रेड मैंने कितने पे लिया है, 23 रुपये 75 पैसे पे लिया है, और मेरा स्टॉप लॉस था 20 रुपये का, 20 रुपये के समथिंग था। तो 10:53 पे लिया है मैंने। तो 10:53 ये वाली कैंडल होती है, ठीक है ना। 53 कुछ सेकंड पे है, तो इस वाली कैंडल पे मैंने लिया है। ये देखो, ये देख लेना जहाँ ये मूव कर रहा है प्लस का साइन, और मेरा स्टॉप लॉस यही था। 20 रुपये से ये नीचे जाता मैं निकाल देता, और ये मेरा 450 क्वांटिटी था, और मैं फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट में भी था। तो मेरा वो लॉस वही 1,500-2 हज़ार रुपये के आसपास होता। लेकिन फिर मैंने इसे होल्ड करा, ठीक है ना। और ये 23 रुपये 75 पैसे पे लेने के बाद में ये 11:09 कुछ सेकंड पे निकाला है। और मैंने कहाँ निकाला, इस वाली कैंडल पे निकाला, ये जो बड़ी वाली कैंडल है, ठीक है। और इसमें ये 41 पे निकाला, 41 रुपये पे निकाला है मैंने। तो मैंने इधर ही कहीं निकाल दिया 41 रुपये पे, ठीक है ना। लेकिन ये देखो उसी गया है 51 तक, लेकिन ये 43 तक गया था, जब 43-44 तक गया था। लेकिन जब ये थोड़ा नीचे आने की वो कोशिश करने लगा, तो मैंने वो निकाल दिया था, क्योंकि मुझे प्रॉफिट ठीक हो रहा था। इस स्ट्राइक प्राइस में मुझे सबसे ज़्यादा 7-7.5 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। तो फिर मैंने वो निकाल दिया था, ठीक है ना। फिर मैंने 23,200 की कॉल भी लिया है, वो 11:11 पे लिया है। तो देखो 11:11 इसी उस पर मैं बता देता हूँ, सेम लॉजिक होगा 200 वाली कॉल का भी, ठीक है ना।
तो 11:11 पर लिया है मैंने। तो ये वाली कैंडल है, तो ये वाली कैंडल जब मैंने इतनी जल्दी ट्रेड क्यों लिया था, देखो जब ये इसके पास जब ये बड़ी वाली कैंडल बनाया ना, तो बड़ी वाली कैंडल बनाने के बाद में जब ये ऊपर निकला तो वही लॉजिक मेरा उस पे है, वो मैं दिखाई देता हूँ आपको, नहीं फिर कुछ भाई कमेंट्स करने लगेंगे। 200 की कॉल, तो ये वाला 200 की कॉल है 11:11 पे। तो 11:11 वाला देख लेते हैं, ये वाला, ये देखो 9:10, ठीक है ना। और 11:11 कुछ सेकंड 11:11 पर लिया है। तो ये वाली कैंडल है, ठीक है ना। तो ये जब इसने इस वाले लेवल को तोड़ने का कोशिश कराया तो मैंने तभी ले लिया, 26.75 पे लिया था। फिर मैंने ये देखो 350 क्वांटिटी मेरा 11:13 पर निकाला है, इस वाली कैंडल पे निकाला है, क्योंकि इसने जब भी एक साथ गया था 35 तक गया था। 35 पे जाने के बाद में ना ये फिर नीचे आने लगा, तो मैंने 350 क्वांटिटी निकला है मेरा 31.90 पे। तो 11:13 कुछ सेकंड पर निकला है, ठीक है ना। मेरा 50 क्वांटिटी बच गया था, 50 क्वांटिटी मैंने फिर 33 के रेट पर निकाल दिया है, ठीक है। ये मेरा 50 क्वांटिटी मेरा एक साथ एग्जिट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैं लैपटॉप पे कुछ कर रहा हूँ, तो उसमें से ये 400 क्वांटिटी में से कुछ 50 क्वांटिटी जैसे भी कैसे भी कम हो गया होगा, तो उसके बाद में वो 350 क्वांटिटी निकला। तो कोई नहीं, वो कई बार मेरे से वो गलतियाँ हो जाती हैं इस तरीके से। फिर मैंने इसके बाद कोई ट्रेड लिया नहीं है। ट्रेड ना लेने का लॉजिक मैं बता देता हूँ कि क्यों नहीं लिया। देखो फिर निफ्टी पे जाके मैं दिखाता हूँ, ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, मैं अभी उसका भी लॉजिक बता दूंगा। देखो ये मेरा ऑर्डर बुक है, ठीक है ना, ये आराम से देख सकते हो, ये मेरी ऑर्डर बुक। और ये भी देख सकते हो कि मेरे पास पैसा कितना है। मैं थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हुए मैं पूरी क्वांटिटी, पूरे पैसे पे ही क्वांटिटी उठा रहा हूँ, लेकिन इसे कुछ लोग भाई गलत भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से ठीक कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये देखो कितना मेरे पास पैसा है। देखो ये रिजेक्टेड जो हुआ है ना, इतना मेरे पास फंड नहीं है कि मैं 300 क्वांटिटी भी मैं ले सकता था, और ये शायद 40-45 रुपये के रेट पे चल रहा होगा। तो ये देख सकते हो मेरा 2 बार क्वांटिटी रिजेक्ट हुआ है, फिर मैंने ये 250 क्वांटिटी लिया है 45.80 पे, ठीक है ना। तो ये देख सकते हो मेरा ये मेरा ऑर्डर बुक है, ठीक है ना, आराम से देख सकते हो इसे। ये वाले की मैं बात कर रहा था, जो मेरी 400 क्वांटिटी लेने के बाद में ये 350 क्वांटिटी मेरा एक साथ बुक हुआ है, फिर ये 50 क्वांटिटी, क्योंकि मैं लैपटॉप पे मैं एग्जिट ऑर्डर लगा के रखता हूँ, तो उसमें से 50 क्वांटिटी कैसे भी, या तो कम एग्जिट करा है, कैसे भी हो सकता है वो भी। ये मेरा प्रॉफिट था, ठीक है ना, ये मेरा प्रॉफिट देख सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि कल भी मेरा लॉस इससे थोड़ा बहुत कम था, 8,500 के आसपास था, 7.5 या 8 के आसपास, 7.5 के आसपास था, 8,000 समझ लो ब्रोकर चार्ज लग के। तो ये मेरा फिर प्रॉफिट था। इसके बाद मैं कोई ट्रेड करने वाला हूँ नहीं। ट्रेड ना करने का रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों नहीं करूँगा। क्योंकि देखो मैं ये 200 वाली कॉल का ना मैं वेट कर रहा था, 50 से ऊपर ये निकले, 50 से ऊपर देखो ये कई बार ही गया है निकल के, फिर भी मैंने ट्रेड नहीं करा है। ट्रेड ना करने का रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ट्रेड क्यों नहीं करा है। देखो ये मल्टीपल टाइम्स गया, ये चीज़ें ही ध्यान रखना। कल मेरा जो लॉस हुआ है ना, वो मेरा वैसे देखा जाए कोई लॉस नहीं है, लेकिन लास्ट में देखते हैं तो लॉस ही है, लेकिन वो रेंज में फंस गया था। अगर कल किसी ने ट्रेड करा भी होएगा तो उस भाई को पता होएगा, लोगों को पता होएगा गाइस, कि वो रेंज में काफ़ी देर 3-3.5 घंटे उधर ही रेंज में फंसा रहा, तो वहाँ प्रीमियम डिके होता रहा। तो प्रीमियम डिके होने के कारण मेरा वो लॉस हो गया, तो फिर मैंने वो निकाल ही दिया था, कोई नहीं, बस वो एक्सेप्ट करा और मैंने निकाल दिया। तो देखो ये कितनी बार गया है, देखो ये 50 पैसे यहाँ से लौट के आया एक बार, 11.45 पर लौट के आया, 11.20 पर लौट के आया। इसके बाद में देखो ये 11.50 वाली जो कैंडल है, ये 53-55 तक गया भी है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में ये मल्टीपल टाइम्स 50 के ऊपर गया है, तो मैं 50 के ऊपर सोच भी रहा था। जब देखो इसने ये 2 बार रजिस्टेंस लिया ना इस वाली कॉल पे, तो मैं यहाँ सोच भी रहा था, लेकिन फिर भी मैंने ट्रेड क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये 55 तक गया है, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं लिया इंडेक्स को देखते हुए। तो मैं वो बताऊंगा कि मैंने क्यों नहीं लिया। अगर ये चीज़ें पहले से ही ध्यान दे लोगे ना तो बच जाओगे। अगर मैं देखो इधर ही कॉल ले लेता 200 की कॉल 50 के रेट पे, तो मैं इतनी जल्दी तो ऐसे एग्जिट करता नहीं। क्योंकि देखो 50 पे तुम सोच रहे हो लेने की, तो ज़रूरी नहीं है कि ये 50 पे ही तुम एग्जीक्यूट कर दोगे इसे। ये 51-52 पे जाके एग्जीक्यूट क्यों हो गया, क्योंकि वो फ्लक्चुएसन बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद में कोई नहीं, फिर इसके बाद में देखो ये कहाँ तक आया है, इधर तक चला गया है, 35 तक चला गया है।
तो अगर तुम 50 पे भी लेते हो ना, तो देखो ये 35 तक आया, तो 15 पॉइंट तुम इतना वेट नहीं करोगे, तो इसे तुम एग्जिट करोगे। एग्जिट करने के बाद में फिर क्या करोगे, फिर देखो ये 50 पे जाएगा, फिर तुम सोचोगे, तो तुम अब फिर भी इतनी जल्दी से नहीं निकाल सकते, क्योंकि तुम्हारा 15 पॉइंट तो इधर ही लॉस हो रहा है। जब 15 पॉइंट इधर लॉस हो रहा है, तो तुम इसे 20-25 पॉइंट के लिए तो सोचोगे। तो देखो ये 50 पे तो तुम सोचोगे नहीं, फिर सोचोगे कि ये वाला हाई निकले इसका, देखो ये वाला हाई निकले 55-56 वाला। अब 55-56 वाला इसने हाई निकाला भी है, लेकिन देखो फिर फंसाया है। अब फंसाया क्यों है, उसका रीज़न मैं समझा देता हूँ कि क्यों फंसाया और क्यों मैंने ट्रेड नहीं करा। तो फिन निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट देखते हैं। फिन निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट देखोगे तो वो समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं मैंने ट्रेड लिया है, उसका रीज़न क्या है। देखो ये मल्टीपल टाइम से इधर से वो करा है रिट्रेस। अगर इसे देखते हैं, मतलब 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, वो आता है नहीं आता, थोड़ा बड़ा करते हैं टाइम फ्रेम तो समझ में आ जाएगा। देखो 1 घंटे का टाइम फ्रेम देखते हैं, एक घंटे पे भी नहीं, 4 घंटे पे देखते हैं। वो भाई लैपटॉप में थोड़ा इजीली दिख जाता है क्योंकि स्क्रीन बड़ी होती है, लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा है। लेकिन देख लेना क्यों नहीं लिया है मैंने। क्यों नहीं लेने का रीज़न मेरा, देखो ये वाला रीज़न है कि ये वाली जो कैंडल है 29 तारीख को 7वें महीने में ये वाली, ठीक है ना, 30 तारीख को 7वें महीने में ये वाली, ठीक है ना, ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है इसलिए दिखला रहा है। लेकिन अगर लैपटॉप पे या बड़ी स्क्रीन पे देखोगे तो वो समझ में आ जाएगा। और ये मेरा यहाँ रजिस्टेंस दिखला रहा है मुझे 23,245 250 पर रजिस्टेंस दिखला रहा है। इस लॉजिक को देखते हुए मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है। वो 200 वाला जो मैं प्रीमियम दिखा रहा था, केवल इसी लॉजिक से मैंने वो ट्रेड नहीं लिया है जो 50 से ऊपर निकल रहा था। तो मैं उस ट्रैप से इसकी वजह से बच गया, इस केवल पीछे वाले चार्ट को देखने की वजह से, ठीक है ना। एक तो मेरा ये रीज़न था। दूसरा रीज़न था मेरा बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी को देखोगे ना, तो ये बैंक निफ्टी चल रहा है तुम्हारा 50,900 से कुछ चल रहा है एडवांस में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ये देखो 15,975-80 जो भी चल रहा है। तो देखो उसके बाद में ना ये वाला आता है राउंड फिगर 51,000 वाला, ठीक है, 51,000 वाला। एक ये रीज़न था कि अगर जब तक ये बैंक निफ्टी 51,000 के इस लेवल को नहीं तोड़ेगा, और वो कितना है 23,000 कुछ का है, 23,250 के लेवल को नहीं तोड़ेगा, तो जब तक मैं कोई ट्रेड लेने वाला हूँ नहीं। लेकिन अब मैं वैसे भी ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने आज पूरा ट्रेड जो करा है वो करा है फिन निफ्टी में। और फिन निफ्टी में ट्रेड करने के बाद अब इस टाइम मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1 बज के कुछ मिनट हो रहा है, तो 2 बजे के बाद में प्रीमियम बहुत ज़्यादा डिके होते हैं। अगर मेरा कोई गलत ट्रेड लग गया तो मैं उसे बियर नहीं कर पाऊँगा, और मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है आज का। तो इसलिए मैं अब कोई ट्रेड करने वाला हूँ नहीं, ठीक है। ये अगर इसमें बैंक निफ्टी में देखो एक चीज़ और दिखाई देता हूँ। एक रीज़न ये भी था कि 51 का राउंड फिगर आ रहा है, तो उसको भी देखते हुए अगर इसे वनडे के चार्ट पे देखोगे ना, तो ये देखो जो मैं फॉलो करता हूँ उसका एक रीज़न और मैं दिखला देता हूँ आपको, ये सुपर ट्रेंड वाला। और ये जो सुपर ट्रेंड आ रहा है 51,116 या 122, जो भी 122 समझ लेते हैं, यहाँ आ रहा है। तो अगर ये 51,000 के लेवल को भी निकालेगा तब भी मैं ट्रेड नहीं लेता, ठीक है। कल की कल देखते हैं, आज तो मैं कोई ट्रेड नहीं करने वाला। ये मेरा रीज़न है, इस चीज़ की वजह से मैंने आज कोई ट्रेड नहीं करा है, और ये मेरा फाइनल ट्रेड होएगा। अब ये मेरा जो ट्रेड है ये मेरा फाइनल ट्रेड है। अच्छा, इसमें से ब्रोकर चार्ज कितना लग रहा है, ये 365 मेरा ब्रोकर चार्ज लगेगा, ठीक है ना। और ये मेरा प्रॉफिट है, प्रॉफिट आपने देख लिया, एक बार और देख लेते हैं। वीडियो भाई थोड़ा लंबी हो गया है क्योंकि लॉजिक समझाना बड़ा ज़रूरी था, इसलिए वीडियो लंबा हो गया। तो कोई नहीं भाई, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। धन्यवाद।